हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आ गया है और अब तक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इन्होंने एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। तो क्या अपडेट है, क्या नोटिफिकेशन है, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है। और अब ये जो एक अलग कंसर्न आ गया है कि प्रिपरेशन कैसे करें, अभी तो इन्होंने नया एग्जाम पैटर्न बस बताया है, सिलेबस वगैरह कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और जिसमें इन्होंने बताया है कि पहले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया था कि इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा, देन आपका एलपीटी हो गया, मतलब होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एक सिंगल एग्जामिनेशन और एलपीटी की बात की गई थी जब इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी इसमें एक रीसेंट अपडेट आया है और उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन था कि अगर बैंक चाहे तो आगे चलकर इसको एग्जाम पैटर्न को, सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज भी कर सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, सिर्फ 500 वैकेंसीज थी बट इसके लिए बहुत सारे लाखों बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल एग्जामिनेशन में किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं सेलेक्ट करना है पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो इसलिए अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हम 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में होगा, एक तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, दूसरा आपका मेंस एग्जाम होगा। प्लस इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी और मार्च में होगा, फरवरी लास्ट या फिर मार्च के स्टार्टिंग में 2026 में आपको इसका प्रीलिम्स एग्जाम देखने को मिल सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, आप उसको क्वालिफाई करेंगे, देन आप मेंस एग्जाम देंगे और मेंस एग्जाम देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम पैटर्न में एक बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है। सिंगल एग्जामिनेशन अब नहीं होगा, अब 2 फेज में होगा। मतलब एक बार आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वही मेंस एग्जाम देंगे और अगर आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि इन्होंने प्री और मेंस तो बता दिया, बट हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, ये तो इन्होंने अभी तक बताया नहीं है और सिलेबस क्या है ये भी हमें नहीं पता है ना, अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, हमें पता नहीं है। तो अब हम क्या करें, देखो जब नोटिफिकेशन आया था तब तो इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बताया था। जब सिंगल एग्जामिनेशन होना था, देखो इंग्लिश आएगा, ठीक है, जीए आएगा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग होगा। तो हमें पता है कि ये 4 सब्जेक्ट तो रहेंगे, तो आप वेट किस चीज का कर रहे हो, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। इसी को ये डिवाइड कर देंगे प्री और मेंस में। जैसे अगर हम बैंकिंग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्री और मेंस में क्या होता है, प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, प्री में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं और अगर हम मेंस की बात करें तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए उसमें ऐड हो जाता है। यही तो पैटर्न है बैंकिंग एग्जाम का। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न को उठाइए तो यही पैटर्न है, प्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में आपका जीए ऐड हो जाता है। तो सब्जेक्ट तो यही है ना, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जो प्री में आएगा वो प्री में काम आ जाएगा, जो मेंस में सब्जेक्ट आएगा वो मेंस में काम आ जाएगा। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सिलेबस ये नहीं चेंज करेंगे, ये बस जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज करेंगे। ये बताएंगे कि प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, मेंस में कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, इसी को कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको भी पता है कि फरवरी लास्ट में मार्च स्टार्टिंग में इसका एग्जाम है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, इसकी क्लासेस ऑलरेडी भी हुई थी, हम लोगों ने इसका प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था, डिटेल्ड इसका फाउंडेशन क्लास हुआ है, तो आप वहां से भी क्लासेस एक बार फिर से रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसका नया बैच हम लेकर आएंगे जब एक डिफाइंड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो प्रीवियस वीडियोज है आप उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। और जीए करंट अफेयर के लिए तो डेली क्लास हो ही रही है, डेली सुबह 7 बजे इसी चैनल पर करंट अफेयर की क्लास होती है, इसको मिस मत करना कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो करंट अफेयर है वो सब हर एक एग्जाम के लिए सेम होता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो वो इस एग्जाम के लिए भी वही रहेंगे, दूसरे एग्जाम के लिए भी वही रहेंगे। न्यूज सेम होती है, करंट अफेयर सेम होता है, बस चेंज क्या हो जाता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग लेवल चेंज हो जाता है। किसी में वो डायरेक्टली वन लाइनर के फॉर्म में पूछ लेते हैं, किसी में उससे रिलेटेड बहुत डीप में पूछ लेते हैं। तो आपके एग्जाम में ये जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, एकदम वन लाइनर के फॉर्म में पूछेंगे, बट उसके लिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। तो आज से अभी से करंट अफेयर की क्लास फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, डेली सुबह 7 बजे
इसी चैनल पर करंट अफेयर की क्लास होती है। इसके अलावा 5 बजे इसी चैनल पर करंट अफेयर की रिवीजन क्लास भी होती है, जिसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर का प्रॉपर रिवीजन करवाती हूँ। मंथ वाइज टॉपिक वाइज होता है। तो ये 2 क्लास आप अभी से अटेंड करना फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो जब एग्जाम होगा तो वो प्री में आए या मेंस में आए, डजेंट मैटर, आप अप टू डेट रहेंगे। आपके ऊपर अचानक से बर्डन नहीं आएगा कि अरे मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, क्या क्या पढ़े। ठीक है। बाकी इसके अलावा ये वो बैच है जो ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की। आप लोगों ने अगर खरीदा होगा तो इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं खरीदा है तो आप इनरोल करवा लीजिए। अलग से इस बैच में इनरोल नहीं करवाना है, बस सिंपली आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है। जो बैच ऑलरेडी है वो भी इसमें मिल जाएगा, जो नई लॉन्च होगी वो भी इसमें मिल जाएगा। और अगर बीओबी के अलावा किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। सुपर पास में आपको इनरोल करवाना है। 3 महीने का सुपर पास 369 रुपीज में मिलेगा, 12 मंथ का 1249 रुपीज में। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया टी। इनरोल कैसे करवाना है बता देती हूँ, समझ लीजिए। सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पर सुपर पास लिखा होगा, इस पर क्लिक करना। सर्च योर एग्जाम हियर में आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम को यहाँ पर टाइप करना। ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट कर लेना, देन सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद कोर्सेज में जाके उसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर वो एडेड होगा। व्यू प्लान्स पर जाकर आप क्लिक कर लेना, मतलब इस पर क्लिक करना तो ये सारा प्लान आपके सामने ओपन हो जाएगा। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए सुपर पास चाहिए वो सिलेक्ट करना। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ से पेमेंट कर देना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 3 महीने का और 18 महीने का ये आपका सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर है, मतलब ये ऑटो रिन्यू होता है। ठीक है, तो खरीदने के बाद ऑटो पेमेंट को ऑफ कर देना अपने यूपीआई ऐप से। बट अगर आप 12 महीने का लेंगे तो ये आपका सब्सक्रिप्शन बेसिस पर नहीं है, ये वैलिडिटी के बेसिस पर है। तो सिर्फ 12 महीने के लिए ही आपको एक्सेस मिलेगा। तो ऑटो पेमेंट और वैलिडिटी इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो जब आप पेमेंट कर देंगे सुपर पास आपको मिल जाएगा, तो उसमें मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिलेगा। 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सबका एक्सेस आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ओके, चलिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर की क्लासेस चाहिए, जीए की क्लासेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हर एक क्लास का वीडियो, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।